संभल फिलहाल शांत है, लेकिन सियासी बवाल बढ़ता ही नजर आ रहा है। आज राहुल गांधी संभल जाएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की तरफ से यह बताया गया है कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता अविनाश पांडे और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सांसद भी संभल का दौरा करेंगे और हिंसा में मारे गए परिवारों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का यह डेलीगेशन सुबह 10 बजे संभल के लिए रवाना होगा। 163 में या 144 जो पहले धारा थी उसमें 5 लोग जा सकते थे। मुझे लगता है कि प्रशासन को 5 लोगों को, राहुल जी को समेत 5 लोगों को जाने देना चाहिए और वहां जाकर जो अत्याचार अन्याय इस सरकार ने किया है, इस सरकार की जो कमियां हैं ये बाहर आएंगी, जनता जानेगी, जनता को बताया जाएगा। निश्चित तौर से ये सरकार अपनी कमियों को छिपाना चाहती है और अपने जो जो इनके काले कारनामे हैं उसको छिपाना चाहती है। वो सारी चीज़ें कल राहुल जी चलेंगे, सब बाहर आ जाएगी। और राहुल गांधी के संभल दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने यह कहा है कि प्रशासन शांति की अपील कर रहा है और राहुल गांधी वहां पर जाकर आग में घी डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक ऐसा शख्स जो 4000 किलोमीटर पैदल चला, सिर्फ और सिर्फ इस देश के जख्म पर मरहम लगाने के लिए, इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, राहुल गांधी, इस नाम से ये लोग कांपते हैं। इतना कांपते हैं कि अगर राहुल गांधी जी संभल जाना चाहते हैं, उन परिवारों से मिलने जाना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, तो इनको घबराहट होती है राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में घुसने से कैसे रोकें, ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। क्यों जाना चाहते? अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो अब उस घटना में अगर वहाँ प्रशासन वहाँ की स्थिति को सामान्य कर रहा है और वहाँ पे फिर से स्कूल कॉलेज खुल गए, लोगों में आपस में एक समन्वय हो रहा है, तो सभी पार्टियों से अपील की गई कि अभी कोई नेता न जाए। अगर ये एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो इनका काम है यहाँ से शांति की अपील करें, ना कि जाकर के आग में घी डालने का काम करें। उधर राहुल गांधी को संभल में आने से रोकने के लिए संभल के जिला अधिकारी ने पड़ोसी जिले के अधिकारियों को पत्र लिखा है। ये पत्र गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर, बुलंदशहर और अमरोहा के पुलिस अधीक्षक को लिखा गया है, जिसमें संभल में हुई हिंसा और उससे पैदा हुए तनाव का जिक्र किया गया है। साथ ही इस बात की जानकारी दी गई है कि संभल में तनाव को देखते हुए 10 दिसंबर तक बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है। साथ ही किसी बाहरी राजनीतिक और सामाजिक संस्था के बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक की जानकारी का भी जिक्र किया गया है। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि है उनसे अनुरोध किया गया है कि 10 तारीख तक वो जनपद संभल ना आए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए उनको संदेश भी पहुंचाया गया है और 163 बीएनएसएस जो जनपद संभल में लागू है उसके बारे में अवगत कराया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो संभल की जो शांति व्यवस्था है उसको मेंटेन करने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। जिलाधिकारी के द्वारा 10 तारीख तक वहाँ पर बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि माहौल तो वहाँ एकदम शांत है और सामान्य, बहुत तेज़ी से उसको सामान्य भी किया गया है, पर अभी भी तनाव है। अगर कोई बाहर से आता है तो उत्तेजना के वशीभूत कुछ ऐसे उकसावे वाली कार्रवाइयाँ हो सकने की संभावनाएं जताई गई हैं। ये असेसमेंट जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को करना है और उन्होंने असेसमेंट करके ही निर्णय लिया है। और संभल पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग थमती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया है, तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। जब सदन को गुमराह कर रहे थे, सदन में सरासर गलत बोल रहे थे, अखिलेश यादव ने कानून की धज्जियां उड़ाई, कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए। अखिलेश यादव कानून को कभी नहीं मानते, उनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। केवल जहां नफरत फैलाने की जरूरत होती भारतीय जनता पार्टी वहां उनका इस्तेमाल करती है। जहां तक हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बातें कही सदन में, वो बातें तो कहीं उनको समय कम दिया चेयर ने, नहीं तो बहुत सारी बातें थी जो संभल से जुड़ी थी और उन्होंने बाद में मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बातें कही हैं। इसे गिरिराज जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमारे लीडर को नहीं है। उधर संभल हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को हिंसा वाली जगह तलाशी के दौरान एक नाली से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोली का खोखा मिला है। पुलिस को पाकिस्तान आर्मी मेड 9mm का एक खोखा और 2 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं।
आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है, जो कि घटना में फायर करने के बाद में यहाँ पे मिला है। और 12 बोर का एक विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है, ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। तो इस तरीके टोटल 5 फायर्ड केस और एक मिस फायर के टोटल 6 ऐसे ब्रदर्स हैं। वो फॉरेंसिक टीम और नगर निगम ने इनको रिकवर किया है। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि जब इसके बारे में फॉरेंसिक टीम द्वारा अवगत कराया गया, एडिशनल SP महोदय ने मुझे बताया कि इस तरीके की चीज़ है, तो स्वयं मैं मौके पे आया हूँ। तो संभल में पाकिस्तानी मेड कारतूस और खोखे मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि हिंसा के दौरान पाकिस्तानी हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। संभल हिंसा में पाकिस्तानी एमुनेशन के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां चौंक गई हैं। मैं खड़ा हूं जामा मस्जिद के पीछे, ठीक उसी जगह पर जहां 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। इसी जगह के आसपास मंगलवार शाम को पुलिस की टीमों ने नालियों की सफाई कराई तो कारतूसों का जखीरा मिला। आप देख सकते हैं यही वो नालियां हैं और ये कीचड़ बाहर निकला आपको नज़र आ रहा है। इसी की सफाई के दौरान यहाँ से कारतूस मिले थे। एक कारतूस पर जहाँ लिखा था मेड इन पाकिस्तान, तो दूसरे कारतूसों पर मेड इन USA भी लिखा नज़र आया। अब इस तरह का मामला सामने आने के बाद दूसरी एजेंसियां भी इस जांच में शामिल होंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भीष्म सिंह देवल, न्यूज़ 18 संभल। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। महाराष्ट्र में आज होगा मुख्यमंत्री के नाम का आधिकारिक ऐलान। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का CM बनना तय। विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ आज संभल जाएंगे राहुल और प्रियंका गांधी। संभल के DM ने 10 दिसंबर तक नेताओं की एंट्री पर लगाई है रोक। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद। संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। पुलिस को पाकिस्तान आर्मी मेड 9mm का एक खोखा और 2 कारतूस मिले। पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट